इस वीडियो में हम ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। हम सब सोसाइटी में रहते हैं, राइट? हम स्कूल जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, फैमिलीज देखते हैं, सिटीज में मूव करते हैं और लोगों को काम करते, स्ट्रगल करते और सक्सीड करते हुए देखते हैं। ये सब चीजें हमारे आसपास कंटिन्यूअसली हो रही होती हैं। लेकिन अब जरा रुककर सोचिए, थोड़ा डीपली सोचिए। क्या आपने कभी यह सोचा है कि समाज इतनी फास्ट चेंज क्यों हो रही है? कुछ लोग सक्सीड क्यों कर जाते हैं और कुछ स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं? मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है? रिलेशनशिप्स धीरे धीरे वीक या फॉर्मल क्यों होते जा रहे हैं? अब इस बात को ध्यान से समझिए। ये रैंडम सवाल नहीं है, बल्कि ये बहुत गहरे और फंडामेंटल सवाल हैं सोसाइटी के बारे में। और एक्चुअली इसी तरह के सवालों ने ही सोशियोलॉजी को जन्म दिया। इसलिए इस लेक्चर में हम सिर्फ सोशियोलॉजी को डिफाइन नहीं करेंगे जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा होता है, बल्कि हम समझेंगे कि सोशियोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी। और हम इसे एक नेचुरल फ्लो में समझेंगे, बिल्कुल एक कहानी की तरह, जहां एक आइडिया नेचुरली दूसरे आइडिया से कनेक्ट होता है। अब इस जर्नी की शुरुआत करते हैं एक बहुत पावरफुल आइडिया से। हर डिसिप्लिन एक इंटेंट के साथ डेवलप होता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी सब्जेक्ट रैंडमली एग्जिस्ट नहीं करता। हर सब्जेक्ट के पीछे एक पर्पस होता है। जैसे फिजिक्स डेवलप हुआ क्योंकि इंसान नेचर को समझना चाहता था कि ऑब्जेक्ट्स क्यों गिरते हैं और प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं। इकोनॉमिक्स डेवलप हुआ क्योंकि इंसान पैसा और इकोनॉमी को समझना चाहता था कि गरीबी क्यों होती है और प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं। तो अब लॉजिकली एक सवाल उठता है, आखिर सोसाइटी में ऐसा क्या हो रहा था कि एक नया सब्जेक्ट सोशियोलॉजी बनाना पड़ा? और इसी सवाल का जवाब हम अब धीरे धीरे समझेंगे। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। चलिए इमेजिन करते हैं यूरोप को लगभग 200 से 300 साल पहले। उस समय सोसाइटी आज से बिल्कुल अलग थी। सबसे पहले वह एक एग्रेरियन सोसाइटी थी, मतलब लोग फार्मिंग पर डिपेंड करते थे। जैसे एक फैमिली खेती करती है, जो उगाती है वही खाती है और थोड़ा मार्केट में बेच देती है। मतलब लाइफ सीधा लैंड पर डिपेंड करती थी। साथ ही सोसाइटी फ्यूडल भी थी। यहां समझना जरूरी है कि लैंड सबके पास नहीं होता था। एक लैंडलॉर्ड या फ्यूडल लॉर्ड के पास जमीन होती थी और फार्मर्स उस पर काम करते थे। जैसे पुराना जमींदारी सिस्टम, जमींदार मालिक होता था और किसान काम करने वाला होता था। तो नेचुरली पावर कुछ लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड थी। पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी नहीं थी, बल्कि मोनार्की थी। मतलब किंग सब कुछ डिसाइड करता था। लोगों का कोई रोल नहीं होता था डिसीजन मेकिंग में। साथ ही रिलीजन का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था। प्रीस्ट्स लोगों को बताते थे कि क्या सही है और क्या गलत, और लोग बिना क्वेश्चन किए फॉलो करते थे। अब अगर हम इन सब चीजों को एक साथ देखें, एग्रेरियन सिस्टम, फ्यूडल स्ट्रक्चर, मोनार्की और रिलीजियस कंट्रोल, तो हमें एक ऐसी सोसाइटी मिलती है जो स्टेबल और प्रिडिक्टेबल है। लोग विलेजेस में रहते थे, एक दूसरे को जानते थे, प्रोफेशन फिक्स्ड होता था। जैसे अगर फादर फार्मर है तो बेटा भी फार्मर ही बनेगा। तो ओवरऑल सोसाइटी स्टेबल, स्लो और प्रिडिक्टेबल थी। लेकिन साथ ही फ्रीडम और मोबिलिटी बहुत कम थी। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आता है। सोसाइटी में एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। मशीन्स आती हैं, फैक्ट्रीज आती हैं। जैसे पहले कपड़े घर पर बनते थे, अब फैक्ट्रीज में बल्क में बनने लगते हैं। मतलब प्रोडक्शन फास्ट, लार्ज और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। फिर आता है अर्बनाइजेशन। फैक्ट्रीज सिटीज में होती हैं तो लोग विलेजेस से सिटीज मूव करने लगते हैं। विलेज से सिटी की तरफ मूवमेंट होता है। जैसे एक फार्मर अपना गांव छोड़कर सिटी जाता है और फैक्ट्री में काम करता है। अब यहां एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। एक चेंज दूसरे चेंज को जन्म देता है।
फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होता है, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि सिटीज में छोटे घर होते हैं और जॉब बेस्ड लाइफ होती है। साथ ही कस्टम्स की जगह लॉज आने लगते हैं। पहले ट्रेडिशन फॉलो होता था, अब लीगल सिस्टम फॉलो होता है। जैसे पहले मैरिज फैमिली डिसाइड करती थी, अब मैरिज लीगल रजिस्ट्रेशन बन जाता है। इस तरह से सोशल स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है, मतलब सोसाइटी का पूरा अरेंजमेंट बदल जाता है। अब जो नई सोसाइटी बनती है उसकी नेचर समझते हैं। सिटीज में लोग एक दूसरे को नहीं जानते, इसे कहते हैं एनोनिमिटी। जैसे आप अपार्टमेंट में रहते हैं लेकिन नेबर का नाम नहीं जानते। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिर भी सिस्टम चलता रहता है। लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, टैक्सेस देते हैं, क्यू मेंटेन करते हैं। मतलब बिना पर्सनल रिलेशन के भी सोसाइटी चल रही है। यहां एक बड़ा चेंज होता है। पहले सोसाइटी रिलेशनशिप्स पर चलती थी, अब सोसाइटी रूल्स और इंस्टीट्यूशंस पर चलती है। अब चेंज का इंपैक्ट समझते हैं। हर चेंज दो चीजें लाता है, अपॉर्चुनिटीज और प्रॉब्लम्स। एक तरफ अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, कोई भी इंसान ग्रो कर सकता है, पुअर से रिच बन सकता है, स्टूडेंट आईएएस बन सकता है। इसे कहते हैं फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं। वर्कर्स एक्सप्लॉइट होते हैं, सिटीज ओवर क्राउडेड हो जाती हैं, कम्यूटिंग बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। विलेज लाइफ में बॉन्डिंग होती थी, रिलैक्सेशन होता था। सिटी लाइफ में आइसोलेशन और प्रेशर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रेस आदमी को अंदर से खा रहा है। अब इन सब चेंजेस का रिजल्ट क्या होता है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले डिसरप्शन होता है, मतलब लाइफ अनस्टेबल हो जाती है। पहले लाइफ प्रिडिक्टेबल थी, लेकिन अब अनसर्टेनिटी आ जाती है। जैसे पहले पता होता था कि पूरी जिंदगी क्या करना है, अब करियर बार बार बदल सकता है। फिर लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ती हैं, मतलब उनके सपने बढ़ते हैं। पहले बेसिक सर्वाइवल ही गोल था, अब लोग लग्जरी लाइफ, सक्सेस, रिकॉग्निशन चाहते हैं। एक गांव का लड़का पहले सिर्फ खेती करना चाहता था, आज वही लड़का आईएएस, स्टार्टअप फाउंडर या इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। लेकिन साथ ही सोशल प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं, जैसे पॉवर्टी, क्राइम, इनइक्वालिटी। कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। क्राइम बढ़ता है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में गैप बढ़ता है। इन सब को हम कहते हैं सोशल पैथोलॉजी, मतलब सोसाइटी की बीमारियां। करप्शन एक बीमारी है, वायलेंस एक बीमारी है, इनइक्वालिटी एक बीमारी है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर में बीमारी होती है, वैसे ही सोसाइटी में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, लोग कंफ्यूज्ड हैं। अब लाइफ सिंपल नहीं रही। हर इंसान मल्टीपल रोल्स निभा रहा है। घर में एक रोल, ऑफिस में दूसरा रोल, सोशल मीडिया पर तीसरा रोल। अब प्रेशर भी बढ़ गया है, लोग कंपैरिजन में जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को जज करते हैं। अब लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं, ये सब क्यों हो रहा है? सोसाइटी काम कैसे करती है? कुछ लोग आगे क्यों बढ़ जाते हैं और कुछ पीछे क्यों रह जाते हैं? इसे इंप्रूव कैसे करें? और यही वह पॉइंट है जहां सोशियोलॉजी आती है। सोशियोलॉजी का काम है सोसाइटी को मैप करना, समझना और एनालाइज करना। जैसे डॉक्टर पेशेंट को डायग्नोज करता है, वैसे ही सोशियोलॉजी सोसाइटी को समझती है। डॉक्टर सिम्टम्स देखकर बीमारी समझता है, सोशियोलॉजी प्रॉब्लम्स देखकर सोसाइटी को समझती है। सोशियोलॉजी स्टडी करती है तीन महत्वपूर्ण चीजें। फर्स्ट, सोशल चेंज, सेकंड, सोशल स्ट्रक्चर एंड थर्ड, सोशल प्रॉब्लम्स। और यह भी देखती है कि सोसाइटी को बेटर कैसे बनाया जा सकता है, जैसे गरीबी कैसे कम हो, इनइक्वालिटी कैसे कम हो, बेटर सोशल सिस्टम कैसे बने। अब पूरी कहानी को एक फ्लो में देखिए। लेट्स कंसोलिडेट आवर डिस्कशन। ओल्ड सोसाइटी स्टेबल थी, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हुआ, फिर सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, फिर लाइफ कॉम्प्लेक्स हुई,
फिर प्रॉब्लम्स और एस्पिरेशंस आए, फिर नीड आई सोसाइटी को समझने की, और फाइनली सोशियोलॉजी का जन्म हुआ। तो आज हमने ये समझा कि सोशियोलॉजी रैंडमली नहीं आई। ये तब आई जब सोसाइटी चेंज होने लगी, ट्रेडिशनल से मॉडर्न सोसाइटी बनी। इस चेंज ने अपॉर्चुनिटीज भी दी और प्रॉब्लम्स भी। लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गई, और इसी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए सोशियोलॉजी डेवलप हुई। और इसी के साथ हम इस टॉपिक ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी को यहीं कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है कि अब आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि आखिर सोशियोलॉजी की ओरिजिन क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल फ्रीली कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह क्लियर हो सके। और अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में हम इसी तरीके से पूरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल सिलेबस कवर करेंगे, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी और एक सामान्य इंसान की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी।